परसों मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला, भाई कल मेरा एग्जाम है, तेरा चैटबॉट देना पढ़ने के लिए, मेरा लिमिट खत्म हो गया है। मैंने भी सोचा चलो दे ही देता हूँ, लेकिन उसे क्या पता था वो चैटबॉट कोई नॉर्मल बॉट नहीं बल्कि एक सरकास्टिक एआई था। अगले दिन वही दोस्त गुस्से में आया और बोला, भाई क्या बेहुदा चैटबॉट था, उसकी वजह से मैं फेल हो गया। मैंने मन में सोचा, है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि वो तो हर वक्त बिना बताए पढ़ लेता है। सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा टॉपिक जिससे मैंने इस चैटबॉट को बनाने के लिए यूज किया। तो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली हम एआई को एग्जाम्पल्स के साथ ट्रेन करते हैं। जैसे मान लो तुम अपने एआई को कैट के बारे में सिखाना चाहते हो, तो तुम उसे कैट की ढेर सारी इमेजेस दिखाते हो और कहते हो, ब्रो ऐसा दिखता है कैट। ऐसे करते करते एआई को समझ आ जाता है कि कैट कैसी दिखती है। सो हमारे केस में मैंने अपने एआई को बहुत सारे सार्कास्टिक सेंटेंसेस पर ट्रेन किया है जिनमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है। इससे एआई को आसानी से समझ आता है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस टोन में देना है। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा नहीं होता। वहाँ या तो क्वेश्चन नहीं होता या आंसर नहीं होता। एआई को खुद पैटर्न ढूंढना पड़ता है। सुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर जगह होता है। चैटबॉट्स बनाने में, हेल्थ केयर में एक्सरेज से डिजीजेस फाइंड आउट करने के लिए, स्पीच को टेक्स्ट, स्पैम डिटेक्शन जैसे कामों में यूज होता है। अब भाई मैं कोई गूगल नहीं हूँ जिसके पास पेटाबाइट्स का डेटा और 100 जीपीयूज हों, तो मैंने लिया शॉर्टकट, फाइन ट्यूनिंग। एक रेडीमेड पहले से समझदार मॉडल उठाओ जैसे GPT-2 जो विकिपीडिया और रेडिट जैसी वेबसाइट्स पर पहले से ट्रेंड हो चुका है, और फिर उसे अपने हिसाब से सिखाओ। पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे प्री बिल्ट मॉडल डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में यूज करना है, पर ये मेथड उससे थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। मतलब एक पहले से समझदार एआई मॉडल को उठाओ और उसे अपने डेटा से दोबारा ट्रेन करो ताकि वो तुम्हारे स्टाइल में बोले। मैंने GPT-2 मॉडल को सार्कास्टिक सेंटेंसेस से ट्रेन किया और नतीजा हेल्पफुल बॉट बन गया, फुल सैवेज चैटबॉट। पहली फाइल है sentences.txt। ये हमारे बॉट की डेटा सेट है। यहीं पर लिखा गया है कि यूजर क्या कहेगा और बॉट उसे कैसे जवाब देगा। इसी फाइल से एआई अपना टोन और स्टाइल सीखता है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर डेटा बेकार होगा तो आउटपुट भी बेकार मिलेगा, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए फाइल साफ सुथरी और फॉर्मेट में होनी चाहिए। दूसरी फाइल है train.bot.py। ये हमारी टीचर फाइल है जो एआई को ट्रेन करती है। इसमें हम प्री ट्रेन्ड GPT-2 मॉडल को लोड करते हैं, फिर अपने ट्रेनिंग डेटा फाइल को प्रोसेस करते हैं ताकि एआई उसे समझ सके। हर सेंटेंस के अंत में हम एक एंड टोकन जोड़ते हैं ताकि मॉडल को पता चले कि एक मैसेज खत्म हुआ, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। फिर हम ट्रेनिंग के नियम तय करते हैं, कितने राउंड चलेंगे, बैच साइज क्या होगा और मॉडल कहाँ सेव होगा। मॉडल बार बार उसी डेटा सेट को पढ़ता है, गलतियां करता है, फिर उन्हें सुधारता है और धीरे धीरे सार्काज्म में मास्टर बन जाता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही मॉडल सेव हो गया एक फोल्डर में, माई सार्कास्टिक बॉट। यही फोल्डर है जिसमें हमारे सार्कास्टिक ब्रेन का पूरा ज्ञान भरा है। तीसरी फाइल है chat.py जो हमारा टेस्टिंग ऐप है, जहां हम ट्रेंड मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीमलेट की मदद से हमने एक छोटी वेब ऐप बनाई जहां यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है और बॉट उससे बात करता है। इसमें हम चैट हिस्ट्री भी याद रखते हैं ताकि एआई को पता रहे कि पहले क्या बात हुई थी, और जब यूजर कुछ बोलता है तो पूरा हिस्ट्री मॉडल को दी जाती है। एआई फिर अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से जवाब देता है, सार्कास्टिक, फनी और बिल्कुल अपने स्टाइल में। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है कॉजल टेक्स्ट जनरेशन, जहां मॉडल हर अगला शब्द प्रेडिक्ट करता है पिछले सारे शब्दों के रेफरेंस पर। इसलिए हर बार आंसर थोड़ा अलग लगता है पर पर्सनालिटी वही रहती है। ओके, टेस्टिंग स्क्रिप्ट के लिए ये लो, छोटा, साफ, बोलने जैसा। तो जब टेस्टिंग स्क्रिप्ट चलानी हो बस एक कमांड लिखना पड़ेगा, streamlit run chat.py। इससे स्ट्रीमलेट का इंटरफेस खुलेगा जहां आप टाइप करोगे और जवाब मिलेंगे। चलिए 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। मेरा पहला सवाल, भाई कल मेरा एग्जाम है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला समझा। उसने बोला, क्लासिक ह्यूमन मूव, कल एग्जाम आज इनलाइटनमेंट। मैंने फिर कहा ट्रिग्नोमेट्री समझा दे, और फिर बोला ब्यूटीफुल क्योस। आखिर में मैंने चिल्ला कर कहा, भाई क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूलाज, एक्सप्लेन। और उसने जवाब दिया, तेरा पेपर एक मॉडर्न आर्ट बन जाएगा, ब्यूटीफुल क्योस। तो हाँ, एक तरह से सारे उल्टे सीधे जवाब, और इसी वजह से मेरा दोस्त फेल हो गया। अगर आपका भी दोस्त बिना पूछे आपसे पढ़ता है तो उसे यही चैटबॉट देना। मजाक। एनीवेज भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।